तो कल आप लोगों ने देखा कि खेतों से मैं अपना सारा काम वाम निपटा के जल्दी घर आ चुकी थी, क्योंकि मुझे किसी के आने की खुशी का कलियों देने के लिए जाना था। तो अब कौन है क्या है वो आपको आज के व्लॉग में पता लगेगा, तो देखते रहिए। जरा हाय गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप? इन बोले ना भाई मैंने बना। तो जो मैं बता रही थी ना कि कोई आए हैं, उनके आने की खुशी में हम लोग कलियों बांटने जाएंगे। तो वो रेखा दीदी है, वो किसी काम से गई थी ससुराल, बाकी अभी आ चुके। वो यहाँ कुछ टाइम रहेगी फिर चली जाएगी ससुराल। तो हम उसी का कलियों बांटने के लिए जा रहे हैं अभी गाँव में। बाकी मैंने नहाना धोना भी कर लिया है, बाल गीले हो रखे, अभी खुले बाल करके जा रही हूँ। बारिश की वजह से ना पानी का स्तर नदियों में अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पिछले साल ना हमारे गांव में क्या मतलब 3 दिन तक लगातार बारिश हुई थी। तो पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था ना, इतना ज़्यादा कि बहुत ही ख़तरनाक रूप हो रखा था नदियों का। नदी की आवाज़ सुन के भी डर लगता था दूर से ही। बाकी पानी क्योंकि अब इनफ है तो खेतों में भी पानी प्रॉपर्ली जा पा रहा है। बाकी मौसम देखो, पूरा कोहरा लगा हुआ है और आगे से रेखा दीदी जा रही है कलियों का डब्बा लेके। अभी अभी हमारे साथ इतनी खतरनाक कॉमेडी हो गई ना, हम रोड पे चल रहे थे तो मैंने देखा साइड में एकदम से ना कुछ लंबा सा है, तो मुझे लगा सांप की केंचुली है शायद। तो मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे ही मैं काफ़ी आगे आ चुके थे हम, तो मैं वीडियो बनाने के लिए जैसे ही पीछे गई, फिर मैंने वीडियो बनाया। मैंने सोचा मैं ध्यान से देख लूँ एक बारी केंचुली की क्या है। जब ध्यान से देखा तो पता लगा कि वो केंचुली नहीं, वो टेप था और कुछ निशान पड़े हुए थे उस पर, लेकिन वो बिल्कुल केचली जैसा लग रहा था। केचली बहुत ही खतरनाक भाई, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो वैसे तो सबको पता होगा ही कि कलियों क्यों बांटते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिचुअल होता है कि जब भी कोई लड़की शादी करके नई आती है ना, और जिनकी इच्छा बात तक भी हो, तो वो कलियों वगैरह लाते हैं। तो कोई अरसे लाते हैं, कोई बालूशाही लाते हैं, कोई लड्डू लाते हैं, और जिनकी कुछ और मर्जी होती है तो वो और चीज़ें लाते हैं। बाकी रेखा दीदी लड्डू लाई है इसी खुशी में। वैसे लोगों को पता ना होगा, लेकिन मैंने सोचा मैं एक बारी बता दूं। बाकी अभी हम आ गए हैं अपने गांव के पल्या छाल, यानी हमारे गांव के सीधे आगे वाले घर पे, जो मंदिर के सामने ही है। ले अभी हमने अपने आधे से ज़्यादा गांव कवर कर लिया है। बाकी जो घर हमारे गांव से ऊपर साइड है ना, वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी झाड़ी वाड़ी भी इतनी हो रखी है और अंधेरा है और बाघ वगैरह का डर भी है, तो उतनी दूर तो हम नहीं जा पाएंगे। बाकी गांव थोड़ा सा ही बच रखा है। रेखा दीदी ने डब्बा सिर पे रखा है, उस पर कम ही लड्डू है वैसे, क्योंकि अब कम ही लोग बच रखे हैं ना। बाकी हम एक बारी घर गए थे रिफ़िल करने के लिए, क्योंकि हम एक बारी के लिए कम ही लड्डू लाए थे, क्योंकि ज़्यादा एक ही बारी में ले जाना ना कंजस्टेड नहीं होता, वो भारी हो जाता है डब्बा, इसलिए। बाकी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे कलियों बांटते बांटते मैं आ गई हूँ अपनी क्लासमेट के घर पे, और इसकी हुई है अभी कुछ दिन पहले छोटी सी बेबी, और उसको पकड़ा उसकी दीदी ने। है पूर्वी, आप बोल के धरा भूली नाम? सुरभि रखा है उसने उसका नाम। वेरी गुड। छोटी बच्ची ने पकड़ा है अपनी छोटी बहन को, और उसकी मम्मी कर रही है काम। उसकी मम्मी वीडियो में आएगी नहीं, पहले ही पता नहीं कहाँ भाग गई होगी। उसकी मम्मी खाना बना रही है यहाँ पे। तो अभी कलियों वलियों बांट के हमने फिनिश कर लिया है, और अब डब्बे में बस कुछ ही लड्डू बचे हुए हैं। इस उड़गमी लड़के ने ना इस पर उछाल मार दी, उसने डब्बा ही पचका दिया उसको। बाकी अभी हम सविता लोग के घर पे बैठे हैं, और मुझे थोड़ी बहुत भूख लगनी शुरू हो गई थी, तो सविता ने मुझे नाशपाती दी है, और ये ऑब्वियसली हमारे घर के हैं, मतलब गाँव के ही हैं, बाजार के नहीं हैं। तो अभी इसको खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, और उसके बाद घर को चलते हैं। यहाँ पे बोड़ी भी है, बोड़ी हाई करो जरा, नहीं छोड़। तो अभी गपशप लगाते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। सविता उसको पढ़ाने पे बैठी है, वो जा ही नहीं रहा भाई पढ़ने। ओह तो ये है अगला दिन, और अगले दिन से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी अभी काम वाम हमने निपटा लिए हैं, सुबह का पहर है, दिन का खाना बनाने का समय भी होने वाला है बस। तो मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है राजमा की, और चूल्हे पे चढ़ाई है। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम आज धुंधला धुंधला हो रखा है, बादल लगे हुए हैं, धूप हर जगह से छुप रखी है बादलों के पीछे, और हवा नहीं है, तो थोड़ी बहुत उमस तो हो ही रही है।
पर यह है कि ठीक है मौसम फिर भी गाँव का शहरों के मुकाबले। तो अभी फिर से कमबैक हो रहा है वीडियो में शाम के टाइम पे। अभी 4:30 हो चुके हैं टाइम और मैं आई हूँ खेतों में। इस खेत में ना मैं लगातार 3 दिनों से आ रही हूँ। कल तो कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन 2 दिनों से तो काम किया भी सही, 2 नहीं 3 4। और अभी तक भी ये खेत जो है ना, हमने इसकी खरपतवार जो है वो साफ़ नहीं किया है। तो आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। बाकी मम्मी आ चुकी है हमेशा की तरह। और आज ना जो मोल का गुपुल होता है ना, मतलब जो मोर्टीन है हमारा घर का घरेलू उपचार मच्छरों का, उसको मैं घर से ही जला के लाई थी। थोड़ा थोड़ा धुआं तो आ रहा है इससे, पर अच्छा नहीं जल रहा है क्योंकि मोटा सा है ना वो, वैसे छपेड़ नहीं रखा है। बाकी मम्मी जी लगी हैं अपने काम पे। मम्मी जी काम पे तो लगी है, लेकिन तब भी खेत पूरा साफ नहीं हो रहा है यार है भी तो कितना ज़्यादा, मतलब खेत तो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन कूड़ा करकट ना बहुत ज़्यादा रखा है। बहुत कबाड़। अभी मैं भी लगती हूँ काम पे, देखते हैं कितना करवाते हैं। दर्द करने लग गया। ऐदा ऐसे करूँ बना। यहाँ से इतना कर लिया है साफ, अब इतना करते हैं। जो मंडवा के बीच से हम खरपतवार निकाले हैं ना, उसका आड़ा जो है यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब ढेर। और ये टप लाई है मम्मी इकट्ठा करने के लिए घास को। हमारे पास वाले खेत में ही भाभी और बूढ़ी लोग भी आए हुए हैं। और ऊपर साइड बूढ़ी वाली बूढ़ी भी आ रखी है। और बूढ़ी और मम्मी की काफ़ी तगड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही है। हो रही है। आज मम्मी इस चौकल को लाई है अपने साथ। इसको आप लोग अपनी भाषा में पीड़ा वगैरह भी बोल सकते हैं, जिसका जो मन है। बाकी ये ना पहले के टाइम पे हमारे घरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन अब तो इनका यूज़ ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। जब कभी पूजा वगैरह होती है, शादी वगैरह होती है ना, तो उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहले ना हमारे घर में भी 3 तक तो, मतलब 2-3 तक तो रहते ही थे। गद्दी वगैरह नहीं होती थी, तो इसी को बैठने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। पर अब गद्दी वगैरह हो गई है, तो ये चीज़ें लोगों के घर में बहुत कम देखने को मिलती होगी, बहुत ही कम। बाकी हमें इस खेत में काम करते करते ना आज 4 दिन हो गए हैं। और एक दिन तो मेरा स्किप कर दो, मैं तो उस दिन आई भी नहीं थी, मतलब कल नाम की आई बस। पर 4 दिनों से ये काम हमारा पूरा नहीं निपट पाया है। होपफुली हम कल ये काम पूरा कर दें, कल तक देखते हैं आगे क्या बन पाता है। वैसे बाकी पता दिन प्रतिदिन ना जो घास है ना वो भी बढ़ती जा रही है। जिस दिन हम पहले दिन आए थे उस दिन मंडवा भी और घास भी इतू सा था, और आज घास भी और मंडवा भी इतना बड़ा हो गया है कि इनका पूला बनाने लायक हो गया है। आज का काम वहाँ से यहाँ तक, जहाँ पे ये पैरों के गाढ़े गाढ़े निशान है, वहाँ तक आई हूँ मैं, यानी कि टप के सीध उधर तक, उधर से मम्मी ने किया है। बाकी अभी मैं चलती हूँ घर। ओके मम्मी बाय। टप भी अखने आती ठीक है। तो अभी मैं तो जाने लगी हूँ घर, क्योंकि मुझे और भी काम निपटाने हैं। तो मैं निकली तो थी घर जाने के लिए, लेकिन मेरा इधर साइड भी कुछ काम था, तो मैंने सोचा साथ साथ ही निपटा के चली जाती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा आना पड़ेगा या कल आना पड़ेगा, तो उससे अच्छा कि मैं साथ में निपटा लूँ। बाकी अभी मैं आई हूँ भूमिका लोगों के घर पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनकी बेल वगैरह, खीरा वगैरह की बेल है ये। और ये बैंगन मुझे बड़े यूनिक से दिखे, वाइट बैंगन। ये बैंगन बैंगनी नहीं होते, वाइट ही रहते हैं। तो ये वाइट बैंगन है, अभी छोटे छोटे हो रखे हैं अभी, पर काफ़ी हैं, कल को होंगे जब। और छोटे से पेड़ पे अमरूद भी आना शुरू हो गए हैं भाई, हमें भी देना ठीक है। बाय। तो अभी मैं घर भी पहुंच चुकी हूँ, और बाकी अब जो शाम के काम है ना वो निपटा लेती हूँ। लेकिन मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज बहुत थक गई हूँ यार, आगे व्लॉग करने की हिम्मत नहीं है। बाकी चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।